1947 के बंटवारे को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने 7 मिनट 17 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट कर बंटवारे के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने वीडियो के जरिए दावा किया कि कांग्रेस ने सदियों से साथ रह रहे लोगों को मजहब के नाम पर बांट दिया। वीडियो में दावा यह भी किया गया कि एक बंद कमरे में हुई बैठक में करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला महज कुछ दिनों में ही कर दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि विभाजन को टाला जा सकता था, लेकिन ये फैसला लेने वाले ऐसा नहीं चाहते थे। वो दरअसल बांटना चाहते थे, इसीलिए करोड़ों लोगों की जिंदगी को बांट दिया गया मजहब के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों को भारत की संस्कृति, विरासत, सभ्यता, मूल्यों का कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने मात्र 3 सप्ताह में सदियों से एक साथ रह रहे लोगों के बीच सरहद खींच दी। उस समय कहां थे वो लोग जिन पर इन विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने की जिम्मेदारी थी। हैशटैग विभाजन विभीषिका। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस ने मजहब के नाम पर देश को बांटा, ये बीजेपी कह रही है। दो जून 1947 जब दिल्ली के एक कमरे में करीब दर्जन भर लोग मिलकर करोड़ों लोगों का भविष्य लिखने जा रहे थे। करीब 1.5 दशक से मुस्लिम लीग जिस पाकिस्तान की रट लगा रही थी, वो आज कागजों में उनके सामने सच होने जा रहा था। सिर्फ 2 हफ्तों में भारत के खंडित होने की योजना पर मोहर लग गई। भगवान राम के बेटे लव का बसाया लाहौर, ढाकेश्वरी माता का तीर्थ ढाका, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना अब 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा था। और अगर कोई इस विभाजन की योजना से अनभिज्ञ था तो वो थी भारत की मासूम और निर्दोष जनता, जिस पर यह विभाजन कहर बनकर टूटने वाला था। 1947 को अंग्रेजों द्वारा किया विभाजन देश का पहला विभाजन नहीं था। अंग्रेज इससे पहले 1905 में भी बंगाल का विभाजन कर चुके थे, लेकिन उस विभाजन का पहले बंगाल में और फिर पूरे देश में इतना मुखर विरोध हुआ कि अंग्रेजों को 1911 में अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। विभाजन का जो काम अंग्रेज 1905 में नहीं कर पाए, वो 1947 में करने में कैसे सफल हो गए? तो बंटवारे को लेकर देखिए, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी सवाल उठाए हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि अगर बातचीत के लिए सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस को एडीसी चुना होता तो बंटवारा टाला जा सकता था। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बयान दिया है इसी मंच से, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा, बापू की भूल से हुआ देश का बंटवारा, ये इंद्रेश कुमार कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने बंटवारे पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर बातचीत के लिए सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी को एडीसी चुना होता तो ये बंटवारा टल सकता था। ये बयान दिया है आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने। साल पहले भारत को आजादी मिली थी विभाजन के रूप में। बापू अगर जिन्ना और नेहरू को अपना एडीसी नहीं चुनते अंग्रेजों से वार्ता के लिए, तो भारत के टुकड़े नहीं होते। अगर वो एडीसी चुन लेते पटेल को, सुभाष को, अरविंद, महर्षि अरविंद को, तो भारत का विभाजन नहीं होता। बापू की छोटी सी भूल ने भारत को टुकड़े कर दिए, इसलिए आजादी मिली पर टुकड़ों के साथ मिली। अगर सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी को एडीसी चुना जाता, अगर उन्हें चुना जाता ताकि वो अंग्रेजों से बात करते, तो शायद ये बंटवारा होने से बच जाता। बापू की छोटी सी भूल से देश का बंटवारा हो गया, ये आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर एक 7.5 मिनट का वीडियो जारी कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। और बीजेपी इस ट्विटर हैंडल पर लिखती है, जिन लोगों को भारत की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, मूल्यों, तीर्थों का कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने मात्र 3 हफ्ते में सदियों से एक साथ रह रहे लोगों के बीच सरहद खींच दी, यानी कि बंटवारा कर दिया। उस समय वो कहां थे
जिन पर इन विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने की जिम्मेदारी थी। अगर वो एडीसी चुन लेते पटेल को, सुभाष को, अरविंद, महर्षि अरविंद को। 2 जून 1947 जब दिल्ली के एक कमरे में करीब दर्जन भर लोग मिलकर करोड़ों लोगों का भविष्य लिखने जा रहे थे। करीब 1.5 दशक से मुस्लिम लीग जिस पाकिस्तान की रट लगा रही थी, वो आज कागजों में उनके सामने सच होने जा रहा था। सिर्फ 2 हफ्तों में भारत के खंडित होने की योजना पर मोहर लग गई। भगवान राम के बेटे लव का बसाया लाहौर, ढाकेश्वरी माता का तीर्थ ढाका, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना अब 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा था। और अगर कोई इस विभाजन की योजना से अनभिज्ञ था, तो वो थी भारत की मासूम और निर्दोष जनता, जिस पर यह विभाजन कहर बनकर टूटने वाला था। 1947 को अंग्रेजों द्वारा किया विभाजन देश का पहला विभाजन नहीं था। अंग्रेज इससे पहले 1905 में भी बंगाल का विभाजन कर चुके थे। लेकिन उस विभाजन का पहले बंगाल में और फिर पूरे देश में इतना मुखर विरोध हुआ कि अंग्रेजों को करीब 1.5 दशक से मुस्लिम लीग जिस पाकिस्तान की रट लगा रही थी, वो आज कागजों में उनके सामने सच होने जा रहा था।